हेलो दोस्तों, आपका एग्ज़ाम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 30 मार्च को है। मैं चाहता हूं कि आप एक एक प्रश्न को जाए एग्ज़ाम में गर्दा उड़ा करके आइए। मैं यहां पर आपको रोज़ 50-100 क्वेश्चन करवाते रहता हूं, तो काफ़ी डिस्कशन के साथ। चलिए, आज मेरा आपके सामने पहला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। जैसा कि हम सब जानते थे, बिहार और बंगाल पहले दोनों कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, लेकिन 1911 में बिहार और उड़ीसा को कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। और कब किया गया था ये काम? 22 मार्च 1911 को किया गया था। इसलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अलग कर करके कलकत्ता से अपना राजधानी जो था परिवर्तन हुआ था। कलकत्ता से राजधानी कहाँ ले गया था? दिल्ली ले गया था। कब ले गया था? 1911 ईस्वी में। पूछेगा कौन ले गया था? तो लॉर्ड हेडिंग ले गया था। पूछेगा भारत की राजधानी परिवर्तन कलकत्ता से दिल्ली कौन ले गया था? लॉर्ड हेडिंग ले गया था। कब ले गया था? तो 1911 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को किस लॉर्ड हेडिंग के कार्यकाल में मनाया गया था। चलिए, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो हम सब जानते हैं कि बिहार का राजधानी कहाँ है। अपना प्यारा पटना है दोस्तों। पटना का कितना नाम है? तो पटना का टोटल 4 नाम याद रख लीजिएगा। पाटलिपुत्र, पटना हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, कुसुमपुर हो गया या अजीमाबाद हो गया। आप ये चारों नाम पटना का याद रख लीजिएगा। अच्छा, पटना का पुराना नाम पूछे क्या था, तो आपको बताना है मगध। उस समय मगध का राजधानी कहाँ था? तो पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र किसके समय नाम था? तो अशोक के समय नाम था। पटना नगर का पूछेगा स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। आप ये सभी बात याद रख लीजिएगा। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो दोस्तों, बिहार का जो उच्च न्यायालय पूछ रहा है आपसे, तो टोटल अगर पूछे कि उच्च न्यायालय कितना है, तो आपको बताना है कि 25 है। कितना है? 25 है। अब बिहार का पूछ रहा है, तो बिहार का उच्च न्यायालय कितना है? पटना में। कहाँ है? पटना में है। पूछे कब स्थापना किया गया था, तो 1916 में स्थापना किया गया था। और 1916 में कांग्रेस का पूछेगा कि कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो 1916 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? AC मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार को बनाया गया था। आप ये सभी बात याद रख लीजिएगा। और 1916 से एक घटना और याद रख लीजिएगा कि 1916 में एक विद्रोह हुआ था, रंपा विद्रोह। पूछेगा कि रंपा विद्रोह के समय नेता कौन था, तो आपको लगाना है अल्लूरी सीताराम राजू। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, बिहार की राजकीय भाषा क्या है। तो बिहार का राजकीय भाषा एक नंबर पे आता है हिंदी दोस्तों, और दूसरा नंबर पे उर्दू। तो हिंदी व उर्दू, तो इसलिए इसका ऑप्शन 1 ही हमको दिख रहा है यहाँ पे। तो इसलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट होगा। चलिए, बिल्कुल बच्चा वाला प्रश्न था, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन है? कि पीपल है। कौन है? पीपल है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, बिहार का राजकीय वृक्ष आपका हो गया पीपल। तो याद रखिएगा, पीपल हो गया, पीपल हो गया, और तुलसी हो गया। पीपल हो गया, तुलसी हो गया, बरगद हो गया, बरगद हो गया। ये सब पौधा क्या है? ये सब पौधा आपको 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। इसलिए इस पौधे को हम लोग किस नाम देते हैं? पर ऑक्सीसोम पौधा कहते हैं। पर ऑक्सीसोम पौधा कौन कौन होता है? पीपल, तुलसी, बरगद, ये सब कौन पौधा है? पर ऑक्सीसोम, क्योंकि ये 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। इसलिए दोस्तों, हम लोग पीपल, तुलसी, बरगद का भी पूजा करते हैं, क्योंकि हमको 24 घंटा क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। जो हमको ऑक्सीजन देता है तो हमारा क्या करता है? जीवन को बचाता है ना। तो इसलिए चलिए, और आम का नाम पूछे कि आम का रासायनिक नाम पूछे तो मैंगीफेरा आप बताइएगा। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिहार का राजकीय पुष्प है, तो बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पुष्प है दोस्तों गेंदा है, क्योंकि घर घर में बिहार में गेंदा फूल आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। बिहार का वही पूछे राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो बिहार का अगर अच्छा, भारत का राष्ट्रीय मिठाई पूछे क्या है, तो आपको बताना है जिलेबी। कौन है? जिलेबी है दोस्तों, जिलेबी है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा हूँ, रसगुल्ला क्यों नहीं रखा गया, पेड़ा क्यों नहीं रखा गया, आप ये बात बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आप कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए, 7वां नंबर का प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु है, तो बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। तो बिहार का जो भैया जो राजकीय पशु है वो कौन है? तो वो बैल है। कौन है? बैल है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट होगा। आप ये बात
याद रख लीजिएगा। अच्छा, गाय के दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है MDG। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? MDG प्रोटीन पाया जाता है। गाय का दूध का रंग पूछेगा पीला किसके कारण होता है, तो आपको बताना है केरोटीन के कारण होता है। गाय का दूध पीने जो व्यक्ति रोज़ पीता है, तो जो व्यक्ति रोज़ पीता है गाय का दूध से उसका दिमाग भी काफ़ी तेज होता है। अच्छा, गौ का मूत्र पीने से क्या होता है कि लीवर में जो समस्या होता है, जिसका लीवर खराब है, वो ठीक हो जाता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा, क्योंकि गाय के मूत्र में क्या होता है, तांबा होता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार का राजकीय पक्षी है, तो बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? काफ़ी बच्चा वाला प्रश्न तो देखिए आ गया। बिहार का राजकीय पक्षी दोस्तों गोरैया है। कौन है? गौरैया है, ये बात याद रख लीजिएगा। नंबर का प्रश्न है, बिहार का परमंडल कितना है? तो बिहार में जो दोस्तों परमंडल है कौन सा है? 9वां परमंडल है। अगर कोई बच्चा अररिया जिला से है तो आप बताइए कि अररिया जिला का परमंडल कहाँ पड़ता है? आप ये बात कमेंट करके बताइएगा। बिहार में परमंडल कितना है? 9 है। आप एक बात याद रख लीजिएगा। चलिए, परमंडल देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा होता है देश के नीचे आता है राज्य। हम सब जानते हैं राज्य के अंदर कौन आता है? जिला आता है। जिला के अंदर आता है परमंडल, और परमंडल के अंदर आता है अनुमंडल। अनुमंडल के बाद ये कहाँ पहुँच जाता है? गांव स्तर तक पहुँच जाता है। तो ये इसका क्रम है। चलिए, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बिहार का जिला है, तो पूछा कि बिहार में टोटल कैगो जिला है? तो बिहार में कैगो जिला है? सबसे 38 जिला है। अगर सबसे बड़का जिला पूछे कौन है, तो आप याद रख लीजिएगा पश्चिमी चंपारण। क्या याद रख लीजिएगा? पश्चिमी चंपारण। आप ये बात याद रख लीजिएगा। जनसंख्या के दृष्टि से पूछे कि सबसे बड़ा जिला बिहार का कौन है, तो आपको बताना है जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर, उसके बाद बीकानेर। ये सब याद रख लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार का अनुमंडल है। बिहार में पूछ रहा है कि कितना अनुमंडल है, तो बिहार में 101 अनुमंडल है। कितना है? 101 अनुमंडल है। 12 नंबर का प्रश्न है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है? तो बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या 22 से 23 है। तो ऑप्शन में हमको 23 दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट होगा। विश्वविद्यालय की संख्या कितना है? 23 है। चलिए 13वां नंबर का प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछ रहा है आपसे कौन सा है? तो आँख मूंद करके कोई बच्चों बता देगा कि बिहार का सबसे जो बड़ा जगह है कौन है? पटना है। तो पटने ना होगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या, जहाँ जो सबसे बड़का जगह होगा वहीं तो अधिक ज़्यादा रहेगा ना। तो पटना कौन हो जाएगा? बिहार का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो सबसे कम जनसंख्या पूछ रहा है भैया। जब सबसे कम जनसंख्या बोले तो आपको शेखपुरा लगाना है। क्या लगाना है? शेखपुरा। लेकिन जब सबसे अधिक पूछे तब पटना लगाना है। 15वां नंबर का प्रश्न बढ़िया से पढ़िए आप लोग दिमाग में। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, मतलब सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला न पूछ रहा है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो औरंगाबाद है। कौन है? औरंगाबाद है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो है गोपालगंज। कौन है? गोपालगंज है। इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला दोस्तों गया है। कौन है? गया है। और ये सबसे अधिक गर्म जगह है, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए 19वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक जो वर्षा होता है वो कहाँ होता है? तो वो किशनगंज जिला में होता है। कहाँ होता है? किशनगंज जिला में होता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। जबकि मुजफ्फरपुर जो है बिहार में लीची के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? लीची के लिए फेमस है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है, तो सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछे तो आपको बताना है औरंगाबाद। कहाँ बताना है? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है भैया? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई है। मुंबई की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र है। और इसको हम बॉलीवुड का शहर या
हम लोग और किस नाम से जानते हैं, आप लोग कमेंट में बताइए। फिलहाल इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है, तो सबसे ठंडा वाला जिला पूछे तो गया। कौन है? गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए बिहार में सबसे बड़ा नगर पूछ रहा है, तो बड़ा नगर पूछेगा तो हमको लगाना है, क्या लगाना है? पटना लगाना है। क्या बताना है? पटना लगाना है। दोस्तों कितना जनसंख्या है पटना का, तो आप याद रख लीजिएगा 58 लाख। 2011 के जनगणना के अनुसार हम बता रहे हैं 58 लाख 38,000। कितना है? 38,465। कितना है? 465 व्यक्ति है। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। सबसे बड़ा नगर है पटना। इस यहाँ की कितना जनसंख्या है, तो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है, बिहार शब्द का क्या अर्थ होता है? दोस्तों बिहार शब्द का अर्थ होता है, बिहार शब्द जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का जो मठ वठ होता है ना, उसको हम लोग बिहार के नाम से जानते हैं, इसलिए बौद्ध यहाँ पे लगा हुआ ऑप्शन 1 में हमको दिख रहा है। आगे और कुछ भी दिख रहा है ऑप्शन में ऐसा कुछ क्या, तो देख रहे हैं ऑप्शन को हम लोग, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो बौद्ध हमको ऑप्शन 1 में दिख रहा है, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था? भैया नमक सत्याग्रह पूछ रहा है, तो नमक सत्याग्रह हम लोग सब जानते हैं गांधी जी ने आरंभ किया था। कभी किया था? 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह गांधी जी ने किया था और कहा था कि हम और 11 मांग लॉर्ड इरविन के सामने रखा था। और कितना आदमी? 278 आदमी के साथ बिहार से यानी कि चंपारण से ये क्या कहते हैं, गुजरात से दांडी तक का यात्रा को 78 आदमी के साथ तय किया था। तो 12 फरवरी 1930। तो यहाँ ऑप्शन में हमको 1930 में ऑप्शन यहाँ 15 दिख रहा है, तो 15 मार्च अप्रैल थोड़ा यहाँ मिस दिख रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, 12 मार्च 1930। लेकिन ये कंप्लीट कब हो गया था? 6 मार्च को हुआ था। यहाँ ऑप्शन थोड़ा मिस दिख रहा है। चलिए आप सही कर लीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। हम सब जानते हैं पहले जो बिहार था वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। कलकत्ता सबसे बड़ा मार्केट था, तो इसके अंदर कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंदर बिहार आता था, उड़ीसा आता था, ये सब कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। लेकिन 1911 ईस्वी में एक वायसराय आया, लॉर्ड हेडिंग सेकेंड। इन्होंने क्या किया? बिहार को एक अलग राज्य घोषित कर दिया और कलकत्ता से राजधानी परिवर्तित कर करके कहाँ लेके चले गया? दिल्ली लेके चले गया। 1911 ईस्वी में पूछेगा कौन ले गया था राजधानी परिवर्तन? 1911 में कौन किया था कलकत्ता से दिल्ली? तो लॉर्ड हेडिंग सेकेंड ने किया था। और साथ साथ उड़ीसा और बिहार को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। वो कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा। और दोस्तों 1936 में उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था। वहीं अगर 1906 पूछे तो 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। पूछेगा कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। तो ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन आपके 26 नंबर का है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। तो मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में पूछ रहा है कि कब गठन हुआ था? दोस्तों ये हुआ था अकबर के समय में, 1580 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अकबर का बचपन का नाम पूछेगा क्या था? तो जलालुद्दीन नाम था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, अकबर का संरक्षक पूछेगा कौन था? तो आपको बताना है बैरम खां था। कौन था? बैरम खां था। अच्छा, अकबर का संरक्षण बैरम खां था। अच्छा, अकबर ने क्या बनाया था? तो आप याद रख लीजिएगा, इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। बुलंद दरवाज़ा पूछेगा कहाँ बनाया था? तो आपको बताना फतेहपुर सीकरी में बनाया था। कितना मीटर का बनाया था? तो 54 मीटर का बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में बनाया था। गुजरात जीतने के खुशी में बादशाह अकबर ने बनाया था। इसका बचपन का नाम जलालुद्दीन था और इनके पिता का नाम हुमायूं था। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। 28 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में वर्तमान में पूछा कितना सदस्य है? तो 243 सदस्य है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार में हम सबको पता है लोकसभा के लिए कितना सीट है? 40 सीट है भैया, इसलिए इसका ऑप्शन डी
बिल्कुल राइटे होगा। कितना होगा? 40 होगा। 29वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना पूछ रहा है कि ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 3 फरवरी 1916 को हुआ था। कब हुआ था? 1916 को हुआ था। अब पटना उच्च न्यायालय का स्थापना, टोटल कितना उच्च न्यायालय है अभी? तो 25 है। दोस्तों, एक राज्य में एक हाई कोर्ट हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाकर के आप सर्च कीजिए ITIHAS इतिहास KIDUNIYA इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 3 फरवरी 1916 को हुआ था। 3 फरवरी 1916 का हुआ था। पूछेगा कि सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है, उच्च न्यायालय है? तो आपको बताना है इलाहाबाद हाई कोर्ट है। सबसे बड़ा कौन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है। पूछेगा टोटल कितना हाई कोर्ट है भारत में भी? तो टोटल 25 हाई कोर्ट है। एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है या एक से अधिक भी हाई कोर्ट हो सकता है, आप ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। आप ये सॉरी राज्यपाल दिलाता है, आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा का ना पूछ रहा है, तो राज्यसभा का टोटल 16 तो सीट है, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। 31 नंबर का प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, कब अलग हुआ झारखंड बिहार से? हम लोग जानते हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार क्या हुआ गया था, झारखंड से अलग हो गया था। तो 15 नवंबर 2000। देखिए ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है 15 नवंबर 2000? तो ऑप्शन 1 के में दिख रहा है, तो यही बिल्कुल सही होगा। उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। यही बात याद रख लीजिएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया है तो उड़ीसा के बारे में दिया है, तो उड़ीसा पूछ रहा है कि बिहार से कब अलग हुआ था? तो ये 1936 में अभी तुरंत बताए हैं, तो कौन हो जाएगा? बी नंबर, 1936 में अलग हुआ था बिहार से। अच्छा, उड़ीसा में पूछेगा कि कौन सा बांध है, तो आपको बताना है कि हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। दोस्तों अगर आपको हीरा मिलेगा तो आप क्या हो जाइएगा? महान हो जाइएगा। हीरा रहेगा तब महान नहीं हो जाइएगा। तो पूछेगा हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर है। और याद रख लीजिएगा क्या, जब आप महान हो जाइएगा ना, आसपास का लोग बोलेगा कि इसका पैर जो है ना जमीन पर टिकबे नहीं करता है, आसमाने में उड़ता है। तो उड़ता से याद रख लीजिएगा उड़ीसा। तो क्या हो गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हीराकुंड बांध महा से याद रख लीजिएगा महान नदी पर है, उड़ता से याद रख लीजिएगा उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे सुभाष चंद्र बोस जी थे, इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये संपूर्ण क्रांति का जनक है। और कौन क्रांति का जनक है? देश में संपूर्ण क्रांति का जनक है। अच्छा, 1975 में जब आपातकाल लगाया गया था, तो उस समय ने क्या किया था? स्टूडेंट आंदोलन को चलाया था। कौन चलाया था? जयप्रकाश नारायण चलाया था। ये इसे स्टूडेंटों का नेता कहा जाता है। और जयप्रकाश नारायण स्वामी सदानंद जी के बातों से प्रभावित था। और जयप्रकाश नारायण से एक और बात याद रख लीजिएगा, ये जो 1857 के क्रांति में जब ये जेल गया था, तो उन्हें 1975 के 1857 की क्रांति जब ये जेल गया था, तो यहाँ से ये भाग गया था। भाग करके पूछेगा कौन जेल में इसको बंद किया गया था? इसको हजारीबाग जेल में बंद किया गया था। जेल तोड़ के भाग गया था ये जयप्रकाश नारायण। चलिए आप इतना बात याद रख लीजिएगा। इसका किताब का नाम क्या है? समाजवाद क्यों। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक है, तो बिहार के संपादक कौन है? तो बाबू महेश्वर प्रसाद है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो बिहार में किस स्थान पर पूछ रहा है कि 1922 का अधिवेशन हुआ था? दोस्तों 1922 का जो अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्षता किया था कौन किया था? अंबिका चरण मजूमदार, यानी कि एसी मजूमदार किया था 1922 में। अब कहाँ किया था? तो ये किया गया था गया में किया था। कहाँ किया था? गया में किया गया था। हाँ, गया में तो किया गया था। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? किसान सभा पूछ रहा है ना, तो सहजानंद सरस्वती ने किया था। सहजानंद सरस्वती जो था किसान सभा का लीडर था, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। तो इन्होंने क्या किया था? किसान सभा का स्थापना किया था, आप ये बात याद रख लीजिएगा।
लीजिएगा। 37 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1933 होगा। अब देख लीजिएगा एक बात, थोड़ा कंफ्यूजन हमको लग रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 38 नंबर, बिहार बंगाल से कब हुआ था, अलग हुआ था? तो बिहार जो है बंगाल से जो अलग हुआ था, क्वेश्चन क्या है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1911 ईस्वी में। कितना बार बताए? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1857 के क्रांति के समय बिहार के नेता कौन था? तो बिहार का नेता न पूछ रहा है, तो बिहार के नेता इस समय कौन था? तो बिहार के नेता इस समय था कुंवर सिंह। ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह। ये कौन था? आरा भोजपुर के जमींदार फैमिली से रहने वाले 80 साल का एक बुजुर्ग था, जिन्होंने 1857 के क्रांति में अंग्रेजों का दांत खट्टे कर दिया था। आप सोच सकते हैं एक 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति जब गंगा पार कर रहा था तो अंग्रेजों ने इनके हाथों पर गोली मारा, इन्होंने अपना एक हाथ काट करके गंगा में विसर्जन कर दिया। दोस्तों वो थे बाबू कुंवर सिंह, जिन्हें हम लोग बाबू के नाम से जानते हैं। ये कहाँ के थे आरा भोजपुर के थे, आप ये बात याद रख लीजिएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब पूरा बिहार का बात करें तो बाबू कुंवर सिंह। अगर पूछिए कि 1857 के क्रांति के समय बिहार के पटना में नेता कौन था, तब आपका आंसर हो जाएगा पीर अली। कौन हो जाएगा? पीर अली होगा भैया। ये पीर अली जो था ना, ये पुस्तक विक्रेता था। कौन था? एक पुस्तक विक्रेता ने किया था, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, तात्या टोपे का पूछेगा असली नाम क्या है? तो रामचंद्र पांडुरंग। क्या है? रामचंद्र पांडुरंग, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए 40वां नंबर की प्रश्न की ओर बनते हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी पूछा है कि किसके द्वारा बनाया गया था? तो हम सब जानते हैं कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। और शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। कुछ दिन अगर और शेरशाह सूरी जिंदा रहता तो पटना शायद भारत की राजधानी होता। आप सबको पता है कैसे हुमायूं को दौड़ा दौड़ा करके मारा था शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था पूछेगा, आपको बताना है फरीद खां। क्या बताना है? फरीद खां बताना है। इसका मृत्यु दोस्तों उक्का नामक का तोप के फटने से हो गया था, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? तो बिहार में जो सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, क्योंकि इन्होंने जो सब काम किया है वो आज के लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे दोस्तों इसे हम लोग दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी या युगों का विजेता या जनता का चरवाहा, इतने नामों से हम लोग इसको जानते हैं। इन्होंने सैनिकों का हुलिया रजिस्टर किया और सैनिकों को नियमित रूप से वेतन देना स्टार्ट किया। ये सब क्वेश्चन आप याद रखिएगा, लिखते चलिए आप लोग। सैनिकों को नियमित रूप से वेतन देना स्टार्ट किया और घोड़े पर दागने की प्रथा को शुरू किया। और बाजार नियंत्रण प्रणाली पूछेगा किसने लाया था? तो इस सब लाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और शरीर से मांस काट निकालने की प्रथा पूछेगा किसने लगाया था? ये भी लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए एक छोटा सा कहानी है, मैं आपको सुना देता हूँ। हुआ क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो में छोटा छोटा बच्चा सब भी रहता था, कामकाज करता था। तो उन सबको दुकानदार से टैक्स कलेक्ट करने के लिए भेज दिया जाता था। दुकानदार देखता था अच्छा बच्चा आया है तो थोड़ा कम तोल देता था। जब कम तोल देता था तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिमाग लगाया कि कैसे इसको सही किया जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक नियम लाया, कहा कि जो दुकानदार जितना कम तोलता है उसका शरीर से उतना ग्राम मांस काट के लेकर के आओ। इसलिए शरीर से मांस निकालने की प्रथा पूछेगा कि ये सब का या घोड़े पर दागने की प्रथा या चरीकर या घड़ीकर। दोस्तों ये पशु के चारे पर टेस्ट था। ये सब पर टेस्ट किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, क्या बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था अलाई दरवाज़ा। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का जो वैभव है दोस्तों, बख्तियार खिलजी नामक सनकी लुटेरे के कारण ही नष्ट हुआ था। कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय में इतना पुस्तक था कि जब आग लगाया जब इन्होंने बख्तियार खिलजी, तो 3 दिन तक इसका आग बुझा नहीं। आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण था नालंदा विश्वविद्यालय। अच्छा, उसी प्रकार पूछे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? ये भागलपुर में है। किसने इसका स्थापना किया था? धर्मपाल ने। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अगर पूछे सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है तो आपको बताना है तक्षशिला। कौन है? तक्षशिला। और इसी तक्षशिला का राजकुमार कौन था? आंभिक कुमार था। इन्होंने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग लिखते चलिए। और PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर सर्च कीजिए ITIHASKI दुनिया 99, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित था? तो ये कौन काल में खंडित था? तो दोस्तों ये मौर्य काल में खंडित था। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य आया और सबको एक कर दिया और अखंड भारत का शुरुआत कर दिया। इसलिए ऑप्शन
ए इसका बिल्कुल राइट होगा, खंडित हुई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? मैंने आपको बताया था बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने का श्रेय जाता है बादशाह अकबर को जाता है। और ये कब मिलाया था? 1580 ईस्वी में मिलाया था, बिहार को अपने अंतर्गत बनाया था। और इन्होंने क्या क्या सब किया था? अच्छा, इसका याद रख लीजिएगा। अकबर ने क्या किया था? अकबर का बचपन का नाम क्या था? जलालुद्दीन। क्या नाम था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम था। और अकबर से याद रख लीजिएगा, इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया था 1571 ईस्वी में। कब बनाया था? 1571 ईस्वी में। ये भी बात याद रख लीजिएगा, 54 मीटर का दरवाजा। चलिए हम लोग बताते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वो कौन थे? उदयन था। कौन था? उदयन था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, उदयन के पिता का नाम कौन था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु को पितृहीनता के नाम से जाना जाता है, आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अशोक, कोई बच्चा हमें बताए अशोक का पूरा नाम क्या है? तो मैं मानूँ आपको अशोक का तो पूरा नाम है सम्राट देव नाम प्रिय, देव नाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शनी उज्जैन, करमूली चंद अशोका, अशोक वर्धना अशोक, ये पूरा नाम इसका है। अगर इसी में से नाम तोड़ तोड़ के आपसे पूछा जाता है, सम्राट देव नाम प्रिय किसको कहा जाता है, देव नाम प्रियदर्शी किसे कहा जाता है, प्रियदर्शनी उज्जैन किसे कहा जाता है, तो ये सब नाम किसका था भैया? ये सब नाम सम्राट अशोक का था। अशोक का सबसे फेमस युद्ध था 261 BC का कलिंग युद्ध। आप ये बात याद रख लीजिएगा। कलिंग किसके लिए फेमस था? तो ये हाथी और व्यापार के लिए फेमस था। और इस समय कलिंग का राजा कौन था? तो खारवेल था, ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, चंद्रगुप्त मौर्य का महल पूछ रहा है कि वो किसका बना था? तो दोस्तों इसका जो महल था वो किसका बना था? तो लकड़ी का बना था, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चंद्रगुप्त मौर्य वही व्यक्ति था जिन्होंने मौर्य वंश का स्थापना किया। किसका स्थापना किया? मौर्य वंश का स्थापना किया। इसका गुरु का नाम कौन था? चाणक्य पंडित, आप तो जानबे करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पाटलिपुत्र ने इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी पूछ रहा है कि किसने बनाया, तो सब जानते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बनाया था। कौन बनाया था? सम्राट अशोक। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि सम्राट अशोक का पूरा नाम सम्राट देव नाम प्रिय, देव नाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शनी उज्जैन, करमूली चंद अशोका, अशोक वर्धना अशोक नाम है इसका। और अशोक से याद रख लीजिएगा, इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपनी बेटी अपनी अशोक जो था, अशोक के समय में बौद्ध धर्म का तीसरा संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में, ये भी बात याद रख लीजिएगा। और अशोक जो था कौन धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक का क्या हुआ था? हृदय परिवर्तन हो गया था, जिसके बाद वो बिल्कुल शांत हो गया था। चलिए 1857 के क्रांति से प्रश्न आ रहा है, बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो दोस्तों कुंवर सिंह का देहांत जो 80 साल का बूढ़ा होते हुए भी अंग्रेजों का दांत खट्टे कर दिया था, उसका कब हुआ था? 17 अप्रैल 1858 ईस्वी को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? हम सब जानते हैं कि बिरसा मुंडा का जो संबंध है वो इसका झारखंड से है, और झारखंड का राजधानी रांची है। झारखंड राजधानी का रांची, तो इसलिए ऑप्शन में हमको रांची दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बिरसा मुंडा को हम लोग धरती आबा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? धरती आबा के नाम से जानते हैं, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। उलगुलान विद्रोह पूछेगा किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये भी हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्वामी शाहजानंद का संबंध था, स्वामी शाहजानंद का संबंध पूछ रहा है किससे था? तो स्वामी शाहजानंद का जो संबंध था दोस्तों, स्वामी शाहजानंद का जो संबंध था वो किसान आंदोलन से था, तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ। तो यहाँ ऑप्शन सी हमको बिल्कुल राइट दिख रहा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु पूछ रहा है कौन था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु जी या प्रधानमंत्री पूछे कौन था, तो आपको बताना है कि चाणक्य था। चाणक्य का पूछेगा असली नाम क्या था, तो आपको बताना विष्णुगुप्त या कौटिल्य। आप लोग लिखते चलिए। चाणक्य का किताब का नाम पूछेगा तो अर्थशास्त्र, और शास्त्र पूछेगा हमको किस वंश की जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। चलिए, और चाणक्य से क्या याद रख लीजिएगा? चाणक्य हो गया। वात्स्यायन पूछेगा, वात्स्यायन किसकी रचना है? वात्स्यायन की रचना का नाम क्या है? तो कामसूत्र। क्या है? कामसूत्र है, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए 52 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो बिहार में किसान आंदोलन के साथ हम जानते हैं कि चंपारण में जो हुआ था पहला आंदोलन, तो उस समय कौन कौन जुड़ा था? तो राजेंद्र प्रसाद तो जुड़ले था, तो क्यों बिहार का ना था ही, तो इसलिए ऑप्शन एक के सही दिख रहा है, तो ऑप्शन एक मार दीजिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब कहाँ हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पूछ रहा है ना, पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका जो पहली बैठक हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। ऑप्शन भी इसका बिल्कुल राइट होगा। और नासिक का संबंध है प्याज उत्पादन से, नासिक कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, बात याद रख लीजिएगा। चलिए 54 नंबर का प्रश्न है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी, साम्यवादी, अंतर्राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी। श्री नरसिंह नारायण था दोस्तों वो समाजवादी था। कौन था? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। समाजवादी में क्या होता है
कि जो निम्न तबके का लोग होता है उनको भी अधिकार दिया जाता है, जैसे कार्ल मार्क्स हो गया, ये सब समाजवादी नेता था। चलिए 55 नंबर का प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? जयप्रकाश नारायण का पार्टी का समाजवादी पार्टी से वो संबंधित था। इन्होंने नारा दिया था वन नेशन वन पार्टी, यानी एक देश और एक पार्टी का नारा पूछे किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, जिनको हम लोकनायक के नाम से जानते हैं। और इन्होंने कौन सा योजना चलाया था? सर्वोदय योजना चलाया था। कौन सा योजना चलाया था? सर्वोदय योजना चलाया था। इसका किताब का नाम क्या है? समाजवाद क्यों। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा पूछा किस गांव से थे? तो अमराहा गांव से थे, उत्तर प्रदेश के अमराहा गांव से थे, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो उसको भेजा गया था बांकीपुर जेल में भेजा गया था, या हजारीबाग जेल में भेजा गया था। आप लोग देख लीजिएगा, शायद हमको लगता है बांकीपुर जेल में भेजा गया था। चलिए हम लोग नहीं, राजेंद्र प्रसाद को बांकी जेल में भेजा गया था। हजारीबाग जेल में किसको भेजा गया था? वो था जयप्रकाश नारायण और यहाँ पर जगत नारायण। हाँ, ये ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 58 नंबर का प्रश्न है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। किसको कहता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। आप एक बात याद रख लीजिएगा दोस्तों। अभी हाल ही में बिहार दरोगा मेंस में पूछा गया है, हाल ही में भारत रत्न मरने के बाद किसको दिया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। इस बार ही बिहार दरोगा मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो बिहार राज्य से जुड़ती है, तो बिहार का पड़ोसी कौन होगा? भूटान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल। तो आंख मूंद के लगाइए नेपाल, और नेपाल में ही है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे बड़ी चोटी है। इसकी ऊंचाई पूछेगा कितना है? तो 8848 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला पूछेगा कौन थी? तो अनोरमा सिन्हा। अगर पूछेगा वो कौन सी महिला थी, वो कौन सी भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ा? तो आप याद रख लीजिएगा संतोष यादव। कौन था? संतोष यादव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? मैं चाहता हूं कि आप ये प्रश्न अपने कमेंट में बताएं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा आज का टोटल 60 प्रश्न। मैं हर रोज़ आपके लिए क्वेश्चन लाता रहता हूं, तो आप एक काम कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जाते जाते दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर बिहार BSSC और बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ पर सभी एग्जाम का तैयारी कराया जाता है दोस्तों। तो थोड़ा सा हम बताए थे क्या कि बिहार में कितने प्रमंडल होता है? कोई बच्चा आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए फटाफट कमेंट में बताइए कि बिहार में कितना प्रमंडल होता है। सबका नाम बताइए तो आप, बिहार में कितना प्रमंडल है? तो बिहार में कितना प्रमंडल है? चलिए मैं देख रहा हूँ आपको, आप लोग बताइए बिहार में कितना प्रमंडल है भैया? बिहार में जो है टोटल प्रमंडल की संख्या 9 है। कौन कौन है? तो आप लोग लिखते चलिए। पटना बोले, क्या बोलेगा? पटना बोले, या तिरहुत बोले, या तिरहुत बोले। तिरहुत जो है सबसे बड़ा प्रमंडल है दोस्तों, ये बात याद रख लीजिएगा। या दरभंगा बोले, या पूर्णिया बोले, या भागलपुर बोले, मुंगेर बोले। ये सब मिला करके दोस्तों कितना हो जाएगा? तो 9 प्रमंडल हो जाएगा। आप ये बात याद रख लीजिएगा। फिलहाल अगर कोई बच्चा अगर अररिया जिला से है तो बताइए आपका प्रमंडल कहाँ है, आपका अनुमंडल कहाँ है? तो हम लोग का अनुमंडल कहाँ है आप लोग बता दीजिएगा। हम लोग अररिया जिला से हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।